हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसमें आज हम नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले आज हम जो है एक नए टॉपिक को ले रहे हैं। इकोनॉमी का एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं और इसे आप चाहें तो सोसाइटी से भी जोड़ सकते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक है पॉपुलेशन, डेमोग्राफी और सेंसस। अगर अभी तक की हम बात करें तो इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में दिया गया है। अभी तक इस पे कोई भी क्वेश्चन जनरली आया नहीं है, अगर हम जो है उत्तर प्रदेश मेंस के कंटेक्स्ट में देखें। हां, अगर इसमें हम पॉपुलेशन वाले एस्पेक्ट्स को देख के चलते हैं तो पॉपुलेशन में एक चीज आपकी स्किल से लिंक होती है। तो अगर चाहें तो एक क्वेश्चन हम इसमें देख सकते हैं जो एक्चुअली में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आया है। वैसे क्वेश्चन पॉपुलेशन से ना जोड़े, अगर आप जो है कौशल से जोड़े, स्किल से जोड़े, तो भी ये चीज जो है हम दुहा ले जा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पॉपुलेशन से लिंक करके जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का चीज है या आपका जो है स्किल है, उस पे जोड़ सकते हैं। इसको जरा हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। और क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो यूपीपीसीएस मेंस 2025 में हमारे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर से। इसीलिए इस टॉपिक पे एक हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो क्वेश्चन करंट से भी लिंक है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2025 में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन में हम देखें तो स्किल पे क्वेश्चन आया था कि भाई क्या किस प्रकार जो है स्किल डेवलपमेंट होता है इंडिया में, और उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने किस तरीके से स्किल को बढ़ाने का काम किया है। और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि हमारा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा इस पे एक क्वेश्चन आपका जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी बनता है कि किस तरीके से हमारे यहां जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, किस तरह से यूथ पॉपुलेशन है, और इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम दो क्वेश्चन पॉपुलेशन में स्किल के एस्पेक्ट को देखते हुए, वहीं पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखते हुए अगर हम चलें तो इन दोनों एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन जब आप आते हैं डेमोग्राफी के ऊपर, जब आते हैं आप सेंसस के ऊपर, तो इन दोनों कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। डेमोग्राफिक जो इंडिकेटर्स हैं ये सोशल एस्पेक्ट्स में या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं, इन पे अभी तक हम बात नहीं किए हैं। और इस पे अगर हमें बात करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये कोर्स आपका जो है टॉपिक ये सिलेबस में सीधा दिया गया है, डेमोग्राफी सिलेबस में दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और इसी कंटेक्स्ट में आप हम जो है आज डेमोग्राफी वाला जो एस्पेक्ट है, सेंसस वाला जो एस्पेक्ट है, उसको लेके आज हम जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसी कंटेक्स्ट में हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रजनन दर है वो तेजी से घट रही है, वहीं उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशो है, वो आपका बहुत तेजी से सही हो रहा है। ये दोनों चीजें जो उत्तर प्रदेश में साथ साथ हो रही हैं, क्या हमारी जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी थी, ठीक है, एक जनसंख्या नीति थी 2021 से 2030, ये नीति क्या इसमें सफल रही है? क्या इस नीति का ये परिणाम है कि हमारा सेक्स रेशो तेजी से जो है इंप्रूव हो रहा है, और वहीं आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उत्तर प्रदेश की वो तेजी से कम हो रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से लेके 2030 तक का जो एस्पेक्ट्स है वो 50% कवर हो चुकी है, तो उसका एनालिसिस करना बनता है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा नहीं गया है। तो अब हम चाहेंगे कि इस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर डेमोग्राफी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पॉपुलेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि आपका पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30 वाला कंटेक्स्ट, और उधर से ये आपका डेमोग्राफिक इंडिकेटर का होता हुआ चेंजिंग नेचर, यहां क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम इस पूरे एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, टॉपिक अपना कवर हो जाएगा।
बढ़ते हैं। अब हम क्या कहेंगे, तो इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में लेते हैं, ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर के कंटेक्स्ट में अगर हम जाएं तो हम कहेंगे देखो भाई उत्तर प्रदेश के अगर देखें हम तो एक बहुत ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो है स्टेट है, और उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट रही है उत्तर प्रदेश की वो हमेशा बहुत ज्यादा रही है, बहुत हाई रही है, लेकिन अब तेजी से चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि उच्च प्रजनन दर रही है हमेशा उत्तर प्रदेश की, वहीं सेक्स रेशो बहुत जो है डिस्टर्ब रहा है उत्तर प्रदेश का, और चाइल्ड मैरिज का जो कंटेक्स्ट है वो भी बहुत खतरनाक रहा है। चाइल्ड मैरिज की समस्या भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रही है। इस कंटेक्स्ट में को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश एक पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आया 2021 से लेके 2030 तक के एक डिकेड के अंदर, और इस पॉपुलेशन की जो पॉलिसी थी उसमें फोकस यह किया गया कि हम अपनी प्रजनन दर को कम करेंगे, अपने सेक्स रेशो को इंप्रूव करेंगे, और साथ साथ में अपना जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जैसे वुमेन की एजुकेशन हो गई, जैसे जो बाल विवाह है इसे कम करने के एस्पेक्ट्स करी जाएं, ये सारी चीजें करने की कोशिश की गई। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो अब जो है हमारा लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है उसमें ये साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश की ये पॉपुलेशन पॉलिसी काफी हद तक डेमोग्राफिक इंडिकेटर को सही करने में सहायक सिद्ध हुई है। इस तरीके से आप एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है कि जो प्रजनन में गिरावट की बात कर रहे हैं, प्रजनन दर में वो कैसी है। हम कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन नीति है 2021 से 30 को अगर हम देखें तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ये टारगेट रखा गया था कि 2026 तक हम टोटल फर्टिलिटी रेट घटा के 2.1% कर देंगे, 2.1 कर देंगे। वहीं ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक आते आते इसे हम 1.9 पे पहुंचा देंगे। ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, तो क्या हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR है वो घट के 2.1 हो गया? नहीं, वो तो नहीं हुआ है। लेकिन अभी रिसेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका 5 आया है वो ये जरूर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें तो हमारा जो TFR 2.7 था वो घट के भाई 2.4 हो गया है। इसका मतलब निरंतर गिरावट हो रही है। तो 2.1 नहीं हो पाया, लेकिन 2.4 TFR जरूर हो गया है। और इससे पहले जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था उसमें ये 2.4 2.7 था। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि भाई उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी तो ये चाहती थी, लेकिन हम ये करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। ये सामने डाटा आपका दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट तेजी से घट रहा है। ये हम आगे बढ़े। अब ये जो पॉलिसी है, इस नीति ने क्या काम किया है ये इसमें हम बात करेंगे कि ये पॉलिसी ने टारगेट रखा था, टारगेट पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। इस पॉलिसी ने काम क्या किया है? इस पॉलिसी ने काम किया है कि भाई इसने कहा है कि देखो, इन्होंने क्या किया है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन को अपनाने पर ध्यान दिया है, जिसमें कहा है कि 2 बच्चे ही पर्याप्त हैं। ये कंटेक्स्ट लेके आए, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि 2 बच्चे ही पर्याप्त हैं। ये नारे लेके आ गए, अच्छी बात है, जिससे परिवार के आकार को नियोजित करने में हेल्प मिली, लोगों में जन जागरूकता बढ़ी और परिवार को नियोजित करने में हेल्प मिलने चालू हो गई। साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने करनी शुरू करी, जैसे गर्भ निरोधक उपलब्धता इन्होंने क्रिएट की कि भाई जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, जो कॉन्डोम होते हैं, वो उसकी अवेलेबिलिटीज आपकी बढ़ जाए, या उस तरह की मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। और अगर आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो उत्तर प्रदेश आपका 67 to 70% तक लोग जो है ने इसे एडॉप्ट कर लिया है। जहां ये पिछले टाइमों में, पिछले 5 साल पहले जहां ये मात्र 35 से 40% होती थी इसकी उपलब्धता या इसकी स्वीकार्यता, वो आज बढ़ के 65 to 70% हो गई है। तो 65 to 70% लोग इस तरह के गर्भ निरोधक जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं, वो उपलब्ध है। वहीं प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इस कंटेक्स्ट से क्या हुआ कि एक जबरन वाली नीति तो खत्म हो गई है, लेकिन एक स्वेच्छा से लोगों ने अपनी नीति अपनानी शुरू की है, और इसकी वजह से आपका व्यवहार चेंज हो रहा है और लोग स्वतः ही
अपनी जो प्रजनन दर है उसे कम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब नीति से एक जागरूकता बढ़ी, नीति से उसके स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता मिली। आपके पास जो है स्पेशली रूरल एरिया में, गांव वाले जो एरिया है, ग्रामीण एरिया में कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां की उपलब्धता भी बढ़ गई। इसकी वजह से काफी हद तक आपका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी हद तक कम हो गया है, ये साफ आपका देखने को मिलता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जबरन नियंत्रण से व्यवहारिता परिवर्तन, मतलब आपका एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है, आपका व्यवहार चेंज किया जा रहा है, आपको जबरन कोई चीज फोर्स नहीं की जा रही, आपको जागरूक किया जा रहा है। और जागरूक करने के साथ गर्भ निरोधक जो आपके समाधान है वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं नीति के तहत। इस तरीके से प्रजनन नीति को काफी हद तक उत्तर प्रदेश कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा है। आगे आते हैं, लेकिन ये तो पक्की बात है कि भाई अभी भी जो TFR है वो जो हमारा 2.1 का टारगेट है वहां तो हम अचीव नहीं कर पाए। और अगर ये अचीव नहीं कर पाए तो ये समस्या क्या है? ये समस्या एक्चुअली में है उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेटों, कुछ डिस्ट्रिक्टों को लेके। उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां प्रजनन दर बहुत ज्यादा है, उसको अभी भी वहां पर काम करने की अभी भी स्ट्रांगली जरूरत है। इस चीज को हम जरा अपने एक मैप में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के मैप, फिगर ये डालेंगे तभी ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक बनेगा। क्योंकि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम जो भी चीज बात करें, डिस्कस करें, वो उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें। तो उत्तर प्रदेश का अगर कंटेक्स्ट देखें तो हम देख रहे हैं कि भाई टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप देखें तो कुछ डिस्ट्रिक्टों की जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा बनी हुई है। तो ये जो हमारा एरिया है, यहां से लेके यहां तक का जो अपना एरिया है, मुख्यतः ये वाला जो एरिया है अगर आप देखें, ठीक है, मुख्यतः इस एरिया को आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया एक तरीके से आपकी जो प्रजनन दर, बहुत हाई प्रजनन दर वाला एरिया है। इसका एक आप मैप बनाइए उत्तर प्रदेश में, यही दिखाइए कि भाई ये वाले जो स्टेशन है, जो आपका यहां से मुजफ्फरनगर, आपका फिर मुरादाबाद, बदायूं वाला एरिया, इधर से फिर कन्नौज, सीतापुर, आपका इस तरीके से गोंडा, बलराम, बस्ती, ये वाला जो एरिया है, ये भाई बहुत ज्यादा आपकी जो है यहाँ प्रजनन दर बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। यहां पर हमें काम करने की जरूरत है स्पेशली, ताकि अगर यहां की हमने प्रजनन दर कम कर दी तो देखो यहां तो आपकी बहुत लो है, 2.3 है, 2.4 है, ये काफी सही है, मतलब काफी रीजनेबल कम हो गई है, लेकिन ये 3 से भी ऊपर गई हुई है। इसीलिए ये कंडीशंस अक्सर अभी हमारे सामने दिख रही है, क्रिएट हो गई है। तो हमें हाई फर्टिलिटी रेट वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर फर्टिलिटी को कम करने के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम चलना चाहिए। और ये वाला मैप आप यहां दिखा के इसे बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंटेक्स्ट आता है, लिंगानुपात में सुधार की बात भी करनी है। अब लिंगानुपात में भी सुधार काफी तेजी से हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखें, जहां पहले आपका 996 के आसपास होता था, वहां 1117 के आसपास आपका लिंगानुपात हो गया है। तो लिंगानुपात काफी सही, फेवरेबल कंडीशन में आपका आया है। अब लिंगानुपात के सुधार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम दिखा सकते हैं कि लिंगानुपात का एस्पेक्ट्स क्या है। अगर हम देखें तो जो फीमेल है 100, उसमें लिंगानुपात देखें तो देखो ये एरिया है जहां 1000 से ज्यादा है, कहीं 980 से कम है, 920 इतना। तो अगर ये कंटेक्स्ट आप देखते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग इस मैप को आप जो है बना सकते हैं, और जिसमें आप दिखा सकते हैं कि भाई इस एरिया में अगर आप देखते हैं तो यहां कहीं आपका जो इस वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया अगर आप देखें इस पूरे एरिया में, तो कहने का मतलब जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, अगर आप इसको देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में लिंगानुपात काफी अच्छा है उत्तर प्रदेश में। वहीं ये चीज आपकी जब रिवर्स में आती है तो आप जो है एक तरीके से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया या जो देखते हैं, और ये भी थोड़ा उसी में ले सकते हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया मुख्यतः। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया में आपका देखें तो आपका जो सेक्स रेशो है वो काफी कम है, ठीक है। यहाँ हरियाणा का काफी बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसका प्रभाव यहाँ भी है, क्योंकि इधर के आसपास के जो आपके जो हैं, जो दूसरे स्टेट हैं जैसे हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, वहां का सेक्स रेशो काफी कम है, वो इंपैक्ट आपको वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा। वहीं जब आप ईस्टर्न यूपी में जाते हैं तो आपका सेक्स रेशो पहले से ही काफी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट में अब सेक्स रेशो काफी अच्छा हो गया है उत्तर प्रदेश का, ये हम दिखा सकते हैं 1000 से ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आंकड़ा बताते हैं कि हमारा लिंगानुपात 995 से बढ़ के अब आपका जो है 1017 हो चुका है, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो जन्म के साथ आपका लिंगानुपात है उसमें भी काफी अच्छी जो है वृद्धि हुई है, और जिससे आपका जो
पीडीपीएनटी जो होता है आपका, पीसीपीएनडीटी जो अधिनियम होता है, पीसीपीएनडीटी, तो आपका जो है जिसमें आपका जो टेस्ट होता है, मतलब प्रीनेटाल आपका डिटेक्ट करने वाला जो टेस्ट होता है, उस पर जब से बैन लगा है तो उस अधिनियम के बाद, उस एक्ट के लागू होने के बाद जो आपका जन्म पे मतलब जो है जो एक तरीके से लिंग निर्धारित होता है और जन्म पे ही जो है जो फीमेल फोर्टिसाइड्स होता है उसको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिली है, तो उसकी वजह से आपका लिंग अनुपात काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन इसके अलावा नीति जो आई आपकी, पॉलिसी जो आई 2021 से 30 वाली पॉपुलेशन पॉलिसी, उसने भी जो है हमारे यहां जो है एक तरीके से जो लिंगानुपात है उसे सही करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। उस कंटेक्स्ट में जब हम आके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है कि एकल बच्चे का चलन चल रहा है कि आप एक बच्चा कीजिए, दो बच्चा कीजिए, ठीक है। और अगर आपका एक बच्चा या दो बच्चा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, एजुकेशन में हेल्प देंगे, स्नातक की उसकी निःशुल्क शिक्षा लेंगे। वहीं अगर आपकी कन्या हो जाएगी तो कन्या हेतु विशेष छात्रवृत्ति देंगे, सरकारी नौकरियों में कन्याओं को वरीयता दी जाएगी। इस तरीके से हो क्या रहा है कि सभी जगह आपका जो है जो फीमेल चाइल्ड है उसके लिए एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप फीमेल चाइल्ड करेंगे आपको इंसेंटिव बनेगी, फीमेल चाइल्ड होगी उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, फीमेल चाइल्ड होगी तो उसकी एजुकेशन का सिस्टम हम देखेंगे, उसके लिए छात्रवृत्ति हम देंगे। ये सारे जब विशेष प्रोत्साहन दिए तो कन्या की मूल्य और गरिमा को वो बढ़ा दे रहा है और कन्या एक तरीके से बोझ वाली स्थिति नहीं रही है। इस कंटेक्स्ट में काफी हद तक जो आपका लिंग अनुपात है उसमें उत्तर प्रदेश की इस नीति ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, इसे बढ़ा करने में और उसे सही करने में, ठीक है। ये वाली चीज आती है। वहीं साथ में क्या देखें कि 11 से 19 वर्ष की जो किशोरी है उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि किशोरियों के साथ भी आपकी बड़ी समस्या है। जो 11 से 20 साल के बीच की जो है लड़कियां होती हैं उनके लिए विशेष वो दिया जा रहा है, उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ साथ में उनके लिए क्या किया जा रहा है, मतलब जैसे एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, उसमें टॉयलेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहीं उनके लिए हेल्थ क्लब स्टेब्लिश किया जा रहा है। ये सब नीति के ही प्रस्ताव है, नीति में सब दिया गया है। बाल विवाह और जो एक तरीके से लैंगिक असमानता को कम किया जा रहा है, बाल विवाह को कम करने की कोशिश की गई है। उन्हें जो है जो आपकी लैंगिक हेल्थ होता है उसके बारे में भी जो जागरूक किया जा रहा है। इन सारी वजह से वुमेन ज्यादा बेटर डिसीजन ले पा रही है और जो वुमेन है वो दूसरी वुमेन को प्रोटेक्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। इसकी वजह से भी जो है काफी चीजें सही हुई हैं और जो लैंगिक असमानताएं हैं काफी हद तक कम हो गई हैं। तो नीति ने दोनों जगह काम किया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो पितृसत्तात्मक समाज अभी भी है, अभी भी पुत्र की प्राप्ति का जो है बहुत ज्यादा वो है, अभी भी बाल विवाह ये अभी भी जो है बाधक बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल काफी हद तक चीजें कंट्रोल हो गई, ये हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पे कि भाई कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो कंक्लूजन इसी कंटेक्स्ट में हम आगे लिखेंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है, घटती प्रजनन दर और सुधरता लिंगानुपात कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या नीति के जो लक्ष्य है उसको सतर्कता पूर्वक एक सही सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है। ये तो पक्की बात है और ये काफी हद तक प्रभावी भी स्पष्ट हो रहा है। परंतु स्थायी जनांकीय संक्रमण के लिए लक्षित क्रियान्वयन, जिला विशिष्ट रणनीति और महिला सशक्तिकरण की अभी भी अधिक अनिवार्य है। थोड़ा सा समाधान पर और आगे जाएंगे कि भाई ठीक है सकारात्मक दिशा में पहुंचा है लेकिन अभी भी पूर्णतः सार्थक नहीं हो पाई है जो है नीति, और इसे सार्थक करने के लिए हमें कुछ और चीजों की करने की जरूरत है। जैसे हमें स्थायी जनान के संक्रमण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्थायी जनान के संक्रमण मतलब हमें अगले ट्रांजिशन पे जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जो जनांकीय है ना वो उसकी एक स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो हमें अपनी जो स्टेज डेवलप हो रही है, चेंज हो रही है, इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हमें क्या है, जिला विशेष रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ये कुछ पर्टिकुलर जिले ऐसे हैं जहां भाई फर्टिलिटी रेट आपकी जो है बहुत हाई है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी जो है आपका जो सेक्स रेशो बहुत डिस्टर्ब है। तो जिला स्पेसिफिक नीति अपनानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, ये हमें मैप में साफ देखने हम ऊपर आए हैं। वहीं महिलाओं को सशक्तिकरण करना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की और ज्यादा बेहतरीन ध्यान रखना पड़ेगा, और ज्यादा इंसेंटिव और निवेश देना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो काफी हद तक जो हमारी जो है ये प्रजनन दर की दिक्कत है और जो आपका सेक्स रेशो की दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, ये काफी जल्दी जो है इसे हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इस कंटेक्स्ट में हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, इस पे सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक, कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस पे बेहतर तरीके से आप राइटिंग करें। और आज जो है अपना वैसे भी जो है हमारा कैलेंडर आ चुका है उत्तर प्रदेश का, और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो मेंस है वो आपका 29 मार्च को होना है।
तो जब आपका 29 ऑफ मार्च को होना है तो हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, आपका फरवरी बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है। तो इस फरवरी और मार्च में हम अपने प्रोग्राम को बहुत तेज करेंगे और आप बिना बेफिक्र रहिए, हम मार्च के उस टाइम से पहले ऑलरेडी जो है पेपर 5 और पेपर 6 के लगभग सारे एस्पेक्ट को हम ठीक तरीके से कवर कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। तो अगले 2 महीने में हमारी नंबर ऑफ वीडियोस बहुत तेजी से बढ़ेंगी और मैं चाहूंगा कि रोज आपकी जो है वीडियो डाली जाए और हम सारे सिलेबस को बेटर तरीके से कवर कर सके। धन्यवाद।